ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें पूरे एपिसोड बिल्कुल फ्री। आओ परी, मुझे पता था तुम जरूर आओगी। मुझे तो यहाँ आना ही था अंकिता। ये मेरा घर है, यहाँ रहने का मुझे पूरा हक है। लेकिन तुम यहाँ एक्सीडेंटली आई एंड बिलीव मी, एक ना एक दिन तुम्हें यहाँ से जाना ही होगा। देखो, हर इंसान की एक तकदीर होती है। वो जिंदगी में उतना ही पाता है जितनी उसकी तकदीर में लिखा होता है। लेकिन तुम अपनी तकदीर से ज्यादा पाने की कोशिश कर रही हो। ये सब ज्यादा दिन नहीं चलने वाला। एक बार पहले भी तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद करने की कोशिश की थी, लेकिन तुम कामयाब नहीं हुई, और इस बार भी ऐसा ही होगा। तुम्हें क्या लगता है, तुम आजोबा को अपनी बातों में फंसा के मुझसे मेरा हक छीन लोगी? जानती क्या हो तुम उस कंपनी के बारे में? दिन रात एक करके मैंने उस कंपनी को आगे बढ़ाया। इतनी आसानी से मैं अपना हक तुम्हें छीनने नहीं दूंगी। मैं तुम्हारी असलियत सबके सामने लाकर रहूंगी। आज से 5 साल पहले तुमने नरेन से पैसों के लिए शादी की। उसके बाद हमारी गृहस्थी तोड़ने की कोशिश की। क्या तुम्हें तब चैन नहीं मिला जो अब ये सब कर रही हो? अपनी आंखें खोलो, देखो देखो आज हमारी क्या हालत है। सड़क पे आ गए हम। अपना घर बार सब कुछ बेच के इस चौल में रहना पड़ रहा है। लेकिन मैंने अभी हार नहीं मानी अंकिता। मैं अपना हक वापस छीन के रहूंगी। एक ना एक दिन तुम्हें यहां से वापस जाना ही होगा। एंड आई विल मेक श्योर। भूल जाओ परी कि अब मैं यहां से जाऊंगी। इस बार अगर मैं यहां आई हूं तो हमेशा के लिए आई। और जहां तक तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं यहाँ किसी प्रॉपर्टी की वजह से आई हूं, तो तुम गलत हो। तुम बिल्कुल गलत हो। मुझे इस प्रॉपर्टी में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मुझे इंटरेस्ट है तुम लोगों में। जो गलती तुमने की है उसकी सजा तुम्हें दिलाने में आई। उस गलती का एहसास कराने में तुम्हें आई। लेकिन मैं देख सकती हूँ कि तुम लोगों में से किसी में भी कोई गिल्टी फीलिंग नहीं है कि तुमने किसी मासूम की जान लेने की कोशिश की है। तुम्हें लगता है तुम केस जीत गए, मतलब तुम बाहर आ गए इन सारी चीजों से। नहीं, अब अगर मैं यहाँ आई हूँ तो इंसाफ तो होकर रहेगा। और ये बात तय है। और क्या कहा तुमने कि 5 साल पहले मैंने तुम्हारी जिंदगी बर्बाद की थी? शायद असली तुम नहीं जानती परी, क्योंकि मैंने तुम्हें बताई नहीं। तो अब सुनो, 5 साल पहले मैंने नरीन को छोड़ा था। मैं नरीन से बहुत प्यार करती थी, बहुत। इतना कि शायद तुमने भी कभी नरीन से प्यार नहीं किया हो। मैंने नरीन को छोड़ा और मैंने ये दिखावा किया परी कि मैंने नरीन से कभी प्यार ही नहीं किया। तुम लोगों को मैंने ये बताया कि मैंने नरीन से पैसों के लिए शादी की। पता है क्यों मैंने ऐसा किया? कि मुझे लगा कि नरीन सिर्फ अहाना से प्यार करता है, और एक अहाना ही जो नरीन को ठीक कर सकती है। नरीन ठीक हो गए तो मुझे भूल गए। तुम शायद जानती नहीं परी, लेकिन रुशाली मैम ने मुझे ब्लैंक चेक दिया था और कहा था इस पे जितना अमाउंट भरना है भर लो और नरीन की जिंदगी से चली जाओ। वो चेक मैंने अपने हाथों से फाड़ा। अगर मुझे प्रॉपर्टी चाहिए होती ना तो मैं 5 साल तक बनारस नहीं रुकती, यहाँ तुम्हारे साथ पड़ी रहती। मैं यहाँ से क्यों गई? बताओ क्यों गई? तुम्हारी और नरीन की वजह से। कि तुम दोनों के बीच अगर मैं आ गई तो फिर से तुम्हारी जिंदगी में प्रॉब्लम ना हो जाए, इसलिए मैं यहाँ से गई। लेकिन तुम्हें तो आज भी ये लगता है कि मैं आज सिर्फ मानव आजोबा की प्रॉपर्टी के लिए आई हूँ। मुझे इस प्रॉपर्टी की कोई जरूरत नहीं है। और जहां तक तुम्हारे घर बिकने की बात है, मुझे बहुत बुरा लगा ये जानकर कि इस केस की वजह से तुम सब हार गए। लेकिन मुझे ऐसा लगता है यू डिजर्व दिस, राइट? तुमने भी तो गलत किया ना, उसकी सजा तो तुम्हें मिलनी चाहिए। और प्लीज, अब मैं यहाँ आ गई हूँ परी। अब यहाँ से मेरा जाना, ये सोचना छोड़ ही दो तो तुम्हारे लिए अच्छा है। बर्दाश्त तो तुम्हें मुझे करना ही पड़ेगा, अब चाहे कुछ भी हो जाए। अब अंकिता यहाँ से नहीं जाएगी। तुम लोगों को बहुत सह चुकी हूँ मैं। अब तक तुम्हें ये लगता था मैं कमजोर हूँ, मैं चुपचाप रहती हूँ, मैं कुछ नहीं बोलती। लेकिन अब मैं मजबूत हूँ और मैं प्रूव करके दिखाऊंगी मैं क्या हूँ। और जहां तक परी तुम्हारे पति मिस्टर नरेन करमरकर की बात है, तो वो मेरे पति भी रह चुके हैं।
जितनी तकलीफ शायद तुम्हें हो रही है उन्हें इस तरह देखकर, उतनी तकलीफ मुझे भी हो रही, क्योंकि मैंने उनसे बहुत प्यार किया और ये सच है। लेकिन आई कांट हेल्प इट। नरेन ने गलती की है, उसने एक्सीडेंट किया है, तो उसको मैं सजा दूंगी। यहां से मेरा जाना तुम भूल जाओ। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी ये सब झूठी कहानियां मुझ पे काम करेंगी? ये कहानियां आजी और आजोबा पे काम करेंगी, मुझ पे नहीं। अब मैं देखती हूँ तुम यहाँ कितने दिन तक टिक पाओगी। देखते हैं परी कि कौन यहां कब तक टिकता है। गुड बाय। दादा गोविंदा की पूजा कर रही है, मुझे भी पूजा करनी है। मनसी मौसी के घर पे पूजा है, वो प्रसाद बनाएगी। मुझे नए कपड़े चाहिए, मुझे सच्चे नहीं है, मुझे कान्हा की पूजा करनी है, भोग चढ़ाना है। आशी, हम कोई भोग वोग नहीं चढ़ाएंगे। और नए कपड़े क्यों चाहिए तुम्हें? दिवाली नहीं है, जन्माष्टमी है। परी क्या हो गया तुम्हें? इस तरह बात करते हैं बच्ची से? वो इतनी छोटी है ना, उसका मन कर रहा होगा, त्योहार का दिन है और सब लोग। नरेन, अपनी बेटी को समझाओ। इस वक्त हम जन्माष्टमी मनाना और नए कपड़े खरीदना हम अफोर्ड बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। आशी, तुम मेरे साथ आओ। हाँ, यहाँ गैलरी से पता है आपको कि वहाँ से वो गोविंदा भी दिख रहा है, पूजा भी दिख रही है। वो सब पहले हम देखेंगे, फिर मंदिर जाके कान्हा की पूजा करेंगे। नहीं, मुझे इधर ही पूजा करनी है। आशी बेटा डोंट वरी, हम यहाँ घर पर जन्माष्टमी मनाएंगे, कान्हा को लेके आएंगे, बहुत मजे करेंगे। ओके, थैंक यू दादा। बाय, लव यू। नरेन, फेक प्रॉमिसेस करने से पहले सोच तो लिया करो। कहां से लाओगे नए कपड़े? कैसे मनाओगे जन्माष्टमी? तुम जानते हो इस वक्त हमें पैसे सेव करने की जरूरत है, ना कि ऐसे फिजूल के खर्चे करने की। मैं जानता हूँ परी, लेकिन अपनी बेटी को मायूस नहीं देख सकता। लेकिन तुम हो कि हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। ये सब आज जन्माष्टमी, हैप्पी जन्माष्टमी। हैप्पी जन्माष्टमी। प्रशांत, तुम लोग जाओ यहाँ से, मैं आती हूँ। वैष्णवी, मामा के साथ जाओ, वैष्णवी को ले जाओ। तुम यहाँ क्यों आई हो? और तुम्हें तुम्हें परमिशन किसने दी मेरे घर में आके पूजा करने की? तुम्हारा घर? परी, शायद तुम भूल गई हो कि आजोबा ने सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम की है। और अब से ये घर मेरा है। लेकिन डोंट वरी, मैं तुम लोगों को यहां से निकालूंगी नहीं, क्योंकि मैं तुम्हारी तरह सेल्फिश नहीं हूं। तुम जब तक चाहो यहां रह सकते हो, ठीक है? और हाँ, आज रात को कृष्ण भगवान का जन्म होने वाला है, तो रात को इनकी पूजा है, तो इन्हें यहीं रहने दे। चलती हूँ।
ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।